हाय फ्रेंड्स, दिस साइड प्रोफेसर इंजीनियर बी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पिछली वीडियो पोस्ट करने के बाद आया हूं, काफ़ी टाइम के बाद। काफ़ी दोस्तों जो हमारे फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रिकमेंडेशन पर उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट डाला था कि सर आपके यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कल ही आया, कल कोई वीडियो नहीं डाले आप। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब कल तो थोड़ा मैं बिजी था, चीज़ों को बड़ा स्टडी कर रहा था, देखा था, समझ रहा था, काफ़ी स्टडी कर रहा था, तो कल मुझे समय नहीं मिल पाया। आज मैं उन चीज़ों को करने के बाद जो है फिर मैं थोड़ा सोचा कि ठीक है, आज एक वीडियो डालेंगे, तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों के बीच आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार में जो अप्रत्याशित बहुमत मिला है, जिसको डिसाइसिव मैंडेट बोलते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई मिलना चाहिए। वो धन्यवाद के पात्र हैं कि बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व में इतना बड़ा मैंडेट दिया। ये कोई मामूली बहुमत नहीं है, अप्रत्याशित बहुमत जिसको कहा जाना चाहिए। इसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, और बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। जनता ने जिस जिन उम्मीदों से उनको चुना है, जिसके लिए चुना गया है, आई होप वी होप, हम लोग आशा करेंगे कि वो इसको पूरा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मेरा जो एज ए प्रोफेशनल, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। एज ए प्रोफेशनल मैं कभी भी पॉलिटिकल बातें नहीं करता हूँ, चूँकि वो एक पॉलिटिकल मामला है। वो क्या है नहीं है, वो एक डिफरेंट थिंग है। जो जनता का जो कोर इशू है, जो एक प्रोफेशनल, जो मैं, चूँकि मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो वहाँ के जो कोर मुद्दे रहे हैं, जो गरीब का मुद्दा है, नौजवान का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, बिहार के बुजुर्गों का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, और बिहार का मुद्दा है। सबसे सबसे बड़ी बात है। तो इन चीज़ों को लेकर के जो पिछले आज़ादी के बाद से लेकर के, अगर आप अभी तक की बात करें, ये 2025 तक जितने भी इशू रहे हैं बिहार में, उन चीज़ों को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों की बिहार में सरकार बनी है, रही है, चल रही है, उसको वो अपने अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। कौन क्या करता है, नहीं करता है, वो एक राजनीतिक विषय है। उस पर मैं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जब मैं बात करूँगा, तो वो मैं उस पर बात कर सकता हूँ, वो एक अलग विषय है। वो बिहार की जनता बड़ी अच्छे से जानती है क्या है, नहीं है, वो एक बहस का विषय है। वो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट का विषय है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने बिहार में अभी तक क्या काम किया है, किसने नहीं किया है, किसने किस इश्यू को लेकर के बिहार की जनता को देश के सामने प्रस्तुत किया है, और बिहार के जो कोर इशू हैं वो कितना सॉल्व हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है। ये जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, मेडिसिन के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, सामाजिक मुद्दों को लेकर के, या जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, उसका एक अपना अलग अलग पक्ष है। उसमें कितना हुआ है, नहीं हुआ है, किस नेता का क्या एक कंट्रीब्यूशन रहा है, किस पार्टी का कंट्रीब्यूशन रहा है, वो एक बिल्कुल कंप्लीट पॉलिटिकल बात है। खैर, अभी जो मैंडेट मिला है, खास करके जो 2025 में अभी जो बिहार में जो बहुमत सरकार को जो मिला है, ये जो बड़ा अप्रत्याशित बहुमत है, और जो बिहार के बाहर जितने भी प्रोफेशनल रह रहे हैं, देश में विदेश में, ये बिल्कुल नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो मैंडेट मिला है, बिल्कुल एकदम जिसको आप बोलते हैं ना कि मतलब अचंभा है, अजूबा बहुमत है, इतना बहुमत है। तो आई होप कि ये बहुत, जो जनता का मैंडेट है, सबको सम्मान करना चाहिए। जनता ने, चूँकि चुनाव, लोकतंत्र में, भारत की जो डेमोक्रेसी है, उसमें जनता ही वोट करती है, जनता वोट देती है, जनता ने ही वोट करना है। शायद बहुमत मिला है, और बहुत काफ़ी बहुमत मिला है, दोनों पार्टियों को मिला है। एज ए प्रोफेशनल, बीइंग एज एन इंजीनियर, और बीइंग एज ए प्रोफेसर, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बिहार के पर्सपेक्टिव में, बिहार का जो कॉमन मुद्दा है, जो मैंने नोटिस करा है, आई होप कि जो हमारे सुनने वाले जो भी हमारे फ्रेंड्स लोग होंगे, भाई बंधु, दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोग, बड़े बुजुर्ग भाई लोग, जितने भी लोग सुन रहे होंगे, भाई बहन लोग, जो भी जहाँ सुनेंगे, जहाँ जाएगा, एक चीज़ जो मैंने जो नोटिस करा है बिहार के पर्सपेक्टिव में, वहाँ करप्शन सबसे बड़ा इशू रहा है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार का जो मामला है, जिससे आम आदमी पीड़ित है।
चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, करप्शन इतना ज़्यादा वहाँ पर था, करप्शन है। चाहे आप मीडिया की बात छोड़ दीजिए, मीडिया प्रेस में क्या बोलती है, नहीं बोलती है, आजकल उनका क्या क्रेडिबिलिटी रह गया है, उसको कोई कमेंट नहीं, मैं करना नहीं चाहता। वो जनता जानती है, समझती है, चीज़ों को देखती है। लेकिन मैंने जो नोटिस करा है वहाँ पर इवन एवरी डिपार्टमेंटल मामला ले लीजिए या जनता के जो मुद्दे जिसको डायरेक्ट हैंडल किया जाता है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा करप्शन है। मैं इसको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और बड़ी शालीनता से इस बात को मैं कह रहा हूँ। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील रहेगी, ये वीडियो अगर उन तक पहुँच जाता है किसी तरीके से, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग जानते हैं, कहीं से कहीं चला जाता है वीडियो। है, मैं इसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में भी करा था एक बार कि बिहार में जब एक बार उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति सीज करके उसमें स्कूल खोला था। बाद में वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया और बाद में वो फिर मुद्दा कहाँ चला गया पता नहीं चला। तो अभी जो नई सरकार बनी है, दोनों गठबंधन के जो नेता लोग हैं, मिल बैठ के जब ये सरकार बनेगी तो एक कॉमन आदमी का जो इशू है, जो वहाँ पर करप्शन, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाइए, पीडब्ल्यूडी में चले जाइए, इरिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो मेजर इशू मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा करप्शन है। ग्राउंड से लेकर के, मतलब ग्राउंड जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक इतना ज़्यादा करप्शन का एक चेन बना हुआ है, जिसको अगर अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो बिहार में अमीर और गरीब के बीच में जो खाई बनी बनी हुई है ना, ये और धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलना नहीं है, इसके लिए सरकार को ये मैंडेट मिला है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो सरकार के कानों तक जो चूंकि जनता ने विधायक बनाया है, तो विधायकों को जनता ये चीज़ जो है पकड़ पकड़ करके, जहाँ से पूरे बिहार में आपकी सरकार बन रही है, तो आप विधायकों को ये चीज़ बताइए उनको कि आपको तो मालूम है कि क्या करप्शन है। आपको मालूम है ना कि थाना में दरोगा कितना रुपया लेकर एफआईआर लिखता है या कितना रुपया लेकर के छोड़ता है। बड़ी सीधी सी बात है, सबको पता है। बिहार के किसी भी थाने में चले जाइए, बिहार के किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, कितना पैसा लेता है सबको मालूम है। तो उसमें प्रभावित तो कॉमन मैन ही है ना, जो सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है, उसका इशू कब सॉल्व होगा? उसके लिए कब गवर्नमेंट आएगी, कब उसको सॉल्व करने के लिए देश में कानून कब बनेगा, बिहार में कब कानून बनेगा? अगर ये नहीं रुकेगा तो देश करप्शन तो और बढ़ता ही चला जाएगा ना। किसी को एफआईआर करवाना है तो किसी आदमी को पकड़ेगा, उसको पैसा देगा, फिर वो उसको पैसा देगा, फिर वो उसको पैसा देगा, तब जाके उसका एफआईआर होगा। उसी तरीके से किसी को ब्लॉक में जा करके मालगुजारी कटाना है, वो खतियान बनवाना है, कागज बनवाना है, तो किसी को पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा, फिर उसको पकड़ेगा, तो उसको ये चेन बनता रहेगा। आप देख रहे होंगे मीडिया में जो खबरें आई है कि इतना इतना करोड़ रुपया देकर टिकट खरीदा गया है, टिकट बेचा गया है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जनता जानती है किसको क्या है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। तो ये जिसके लिए सरकार चुनी गई है, इस पर कानून कब बनेगा? जो भ्रष्टाचार का मामला है, बिहार में इतना ज़्यादा करप्शन है, ऐसा बहुमत मिल जाने का मतलब ये थोड़ी ना कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या करप्शन खत्म नहीं हो गया है ना, करप्शन तो है ही ना। कोई आदमी, जो इशू है भ्रष्टाचार का, जो करप्शन का जो मामला है, वो तो है, बरकरार है। बिहार के किसी भी जनता जिन्होंने वोट दिया है या जिन्होंने वोट नहीं दिया है, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, अगर वो सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे, निजी बातचीत में पूछ लीजिए, वो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ करप्शन तो सर है। इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो मेरी एक अपनी डिमांड है, ये मेरा अपना मानना है। मैंने बिहार को देखा है, जो बिहार को मैंने स्टडी करा है, बिहार की चीज़ों को मैं देखता हूँ, बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ। जो मेजर जो करप्शन है बिहार में, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा, जो ग्राउंड लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, टॉप लेवल की बात छोड़ दीजिए, टॉप लेवल पर तो है ही करप्शन, वो सबको मालूम है करप्शन क्या है। उसको पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी पकड़ सकता है।
लेकिन जो ग्राउंड पर जो करप्शन है, बिहार में पंचायती राज में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा करप्शन है, कोई जांच पड़ताल, कोई कुछ नहीं, इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं। आप राजस्थान में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, वहाँ पर कानून बना हुआ है। इतना ज़्यादा करप्शन आप नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो बिहार सरकार के ऑफिसर्स हैं, वो ऑलरेडी खुलेआम घूसखोरी है। कैसे रुकेगा ये? ये जब तक नहीं रुकेगा तो जो कॉमन मैन का जो एजेंडा वो कैसे सॉल्व होगा? तब तो वही होगा ना, फिर अमीर आदमी अमीर होता चला जाएगा और गरीब और कंगाल कंगाल ही होता चलेगा। खाई कैसे रुकेगी? जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, ये कैसे कैसे इसको कैसे पाटा जाएगा? एक चीज, इसके लिए मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है कि इसमें एक बिहार विधानसभा, चूंकि बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी है, कानून बन जाएगा ये। कोई भी व्यक्ति करप्शन के मामले में सरकार को प्राइमा फेसी लगता है कि ये कर्मचारी, इसने आय से अधिक संपत्ति अर्जित, सरकार को तो मालूम है, सरकार के पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। जो सरकारी कर्मचारी है, सरकार के जितने भी अधिकारी है, मतलब जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक सबको मालूम है। तो जितना उसका इनकम है, अगर उससे ज़्यादा उसकी संपत्ति है तो उसको सीज करके सरकार अपने आप अपने पास रख सकती है। ये कानून बिहार में बन सकता है ना, इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि बिहार में कोई बहुत बड़ा एजिटेशन हो जाएगा। कौन रोक देगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई होगी, बिहार की जनता स्वीकार ही करेगी ना इसको। मुझे लगता है कि इसमें तो सरकार को आत्मविश्वास दिखाना चाहिए और जनता को, विधायकों को पकड़ के ये चीज़ पूछना चाहिए कि हाँ भाई, जो करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, अब उसमें मान लीजिए कि कोई आपके इलाके का जो भी एमएलए है, चाहे जिस इलाके का भी है, वो सरकार को कह तो सकता है जिस पार्टी से बिलोंग करता है वो, हाँ भाई इस पर कानून बनाओ, इतना भ्रष्टाचार कब रुकेगा? भ्रष्टाचार रोकने का तरीका वही है ना, विधानसभा से जब मैंडेट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो कानून बनेगा, कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा। शुरुआत किसी एक जिले से हो जाए, किसी एक प्रखंड से हो जाए कि हाँ भाई, इस प्रखंड में कितने कर्मचारी हैं, थाना में कितने लोग हैं, ब्लॉक में कितने लोग हैं, अनुमंडल में कितने लोग हैं, और उनका एक बायोडाटा पता करके जो है जनता के बीच रिकॉर्ड दिया जाए कि हाँ भाई, इसकी इतनी सैलरी, पिछले 20 साल में इतनी सैलरी होनी चाहिए, इसकी इतना पैसा होना चाहिए, एक ब्लॉक का या एक जिले का ले लीजिए। अगर उससे ज़्यादा, सरकार के पास तंत्र है, सिस्टम है ना, उससे ज़्यादा अगर उसके पास पैसा है तो सरकार उसको सीज करे। इसके लिए कानून बन जाए, विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाए इमीडिएटली और उस पर कानून बन जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, और वो पैसा जो है सरकार सीज करके वो पैसा गरीबों में बांटा जाए, वेलफेयर स्कीम बनाया जाए, स्कूल खोला जाए, कॉलेज खोला जाए, हॉस्पिटल खोला जाए, सार्वजनिक बसों को बढ़ाया जाए, गरीबों को 3 टाइम खाने की व्यवस्था किया जाए। इसमें जाति और धर्म देखने की क्या जरूरत है? क्या बात है इसमें? ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो भी बनने वाली है, जो इतना बहुमत मिला है, ये तो बहुत मजबूत सरकार बनेगी। कौन विरोध करेगा इसको? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में तो बड़ा स्पष्ट मैंडेट है ना, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सरकार बिल्कुल नीट एंड क्लीन चल रही है दिल्ली में, केंद्र सरकार एकदम फराटेदार चल रही है, 1 रुपया का भी करप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार में कौन सा कानून बन रहा है? कानून बनेगा ना कि इसमें भी बार्गेनिंग चलेगा। गरीबों का मुद्दा कैसे सॉल्व होगा? फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर, बताइए? जो लोकल लोग हैं, आप गाँव में चले, बिहार आज भी बिहार के 91% जनता गाँव में रहती है, रिकॉर्ड है ना? उनका उनका कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से सबसे बड़ा जड़ क्या है? करप्शन ही है ना। वो किसके पास जाएगा? हाँ भाई, विधायक जी फिर जाना है तो विधायक जी के आदमी के पास जाएगा। आदमी आदमी बोलेगा कि ऐसे हुई तो ऐसे काम हो तो वह कैसे हो, तो आप लोग सब समझते हैं कैसे हो तो वह, तो वो कैसे रुकेगा? नहीं ना रुकेगा, कभी रुकेगा? किसी भी तरीके की बात ले लीजिए, ये कोई सर्वविदित बात है। ऐसा नहीं है कि सरकार को बहुमत मिल गया है तो बिहार में जो करप्शन का जो कोर इशू है वो खत्म हो गया। भ्रष्टाचार तो है ही ना। अब बिहार के किसी भी जनता से पूछ लीजिए, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, निजी बातचीत में बोलते हैं, कोई पार्टी से बिलोंग करेगा तो नहीं बोलेगा,
लेकिन निजी बातचीत में पूछ लीजिए कितना करप्शन है, भ्रष्टाचार है ना सर, है, बिल्कुल है। एज ए प्रोफेशनल, बीइंग एज ए बिहारी, मेरा अपना एक माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वही नीतीश जी ही बनेंगे, नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि उनके लीडरशिप में लड़ा गया है चुनाव। बाकी खेल क्या होगा वो तो नेताओं का हाल आप लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये एक कानून बनना चाहिए, और इसमें मैं जो सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें हैं, इनकी भी हैं, तो एक डिसाइसिव जो है बहुमत जो दिया गया है सरकार को, अप्रत्याशित बहुमत मिला है, तो इसमें एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिए ताकि बिहार में कोई घूस देने की हिम्मत न करे। बिहार में करप्शन को अगर कम से कम 65% भी करप्शन रोक दिया जाता है सरकार के तंत्र के द्वारा, तो बिहार बहुत खुशहाल हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। विंग एज एन इंजीनियर मैं कह रहा हूँ इस चीज़ों को, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई कानून बनाएगा, मुझे डाउट है इस मामले में। आखिर इस पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है बिहार में? इतना ज़्यादा सरकार को मालूम है कि कितना करप्शन है, पक्ष विपक्ष सभी लोगों को पता है कितना भ्रष्टाचार है, खुलेआम रेट है, आप जान रहे हैं ना। तभी बिहार कैसे रुकेगा, कैसे बताइए हमको, कैसे रुकेगा? सरकार के पास तो तंत्र है ना, गवर्नमेंट रोक सकती है, विधायिका के पास अपार ताकत होता है, काफ़ी ताकत है, रोक सकती है सरकार। एक विधेयक बन जाए कि जो भी व्यक्ति किसी भी गरीब आदमी से, किसी भी कॉमन मैन से अगर घूसखोरी की बात करता है, अगर वो रिकॉर्ड में आ जाता है और वो प्रमाणित हो जाता है, तो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी और जितना संपत्ति लिया गया वो सीज कर दिया जाएगा। इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? सरकार अगर नहीं करती है तो फिर उसकी मंशा पर शक है, शक करना चाहिए किसी को भी। क्यों नहीं बन रहा है कानून? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार विधानसभा से विधेयक आना चाहिए एक। क्योंकि फिर जनता को वही जात पात में और आप फलना ढकना में आप उसको उलझा के फिर रखना चाहेंगे, तो फिर तो वही हाल हो जाएगा। अमीर आदमी विधायक एमपी बनता रहेगा, विधायक का बेटा विधायक बनता रहेगा, एमपी का बेटा एमपी विधायक बनता रहेगा, और कॉमन मैन सिर्फ घूमता रहेगा। यही होगा ना? आई होप मैंने जो कहा है, आप जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं बड़ा नपे तुले शब्दों में मैंने बोलने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी सुनेंगे, मैं इसको डालूंगा, यूट्यूब पर भी डालूंगा, जो हमारा पर्सनल पेज है उस पर भी डालूंगा, और जो भी मैं लिखता हूँ उस पर भी बोलूँगा इसको। तो मुझे लगता है कि ये करप्शन को रोकने के लिए जो है बिहार विधानसभा से स्पेशल कानून बनना चाहिए, और ये बिहार का जो है, बिहार के लोगों की मांग है, बिल्कुल ये होना चाहिए। करप्शन को रोकने के लिए काम होना चाहिए। ये नहीं होगा तो बिहार में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती चली जाएगी। इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।